जय हिंद साथियों, स्वागत है आज की वीडियो में। आज हम इस वीडियो में इम्पोर्टेंट 3 मुद्दों पर डिस्कस करेंगे। पहला, बांग्लादेशी बदमाशों ने सीमा पार कर भारतीय जवान को कर लिया अगवा, बीएसएफ ने बीजीबी की लगा दी क्लास। दूसरा मुद्दा रहेगा, 2 साल ड्यूटी से गैर हाजिर रहे बीएसएफ जवान की याचिका को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने किया खारिज, बीएसएफ जवान की बर्खास्तगी को ठहराया उचित। और तीसरा, आखिर क्यों कोई सरकार पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के ऊपर में ध्यान नहीं देती। ये हमारे आज के वीडियो के खास टॉपिक रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने लास्ट वाले से। क्या कोई सरकार पैरामिलिट्री फोर्स के जवान के इस मुद्दे पर कभी ध्यान देगी? जवानों के लिए ओपीएस लागू करना। दूसरा, जवानों को रिटायरमेंट के बाद एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिले। तीसरा, पैरामिलिट्री के जवान को देश रक्षा हेतु अपने प्राण की आहुति देते हैं, उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए। अर्धसैनिक बल झंडा कोष बनाना चाहिए। केपीकेबी पर 100% जीएसटी छूट मिलनी चाहिए। सेना के तर्ज पर अर्धसैनिक बलों को पैरामिलिट्री सर्विस पे दिया जाना चाहिए। पैरामिलिट्री हॉस्पिटल बनाए जाने चाहिए। पैरामिलिट्री जवानों के बच्चों को उचित शिक्षा हेतु पैरामिलिट्री स्कूल निर्माण किया जाना चाहिए। ट्रेन में पैरामिलिट्री के जवानों के लिए एक बोगी आरक्षित होनी चाहिए। हर जिले में अर्धसैनिक बल के लिए एक कल्याण बोर्ड बनाना चाहिए। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के लिए टोल टैक्स में छूट मिलना चाहिए। पैरामिलिट्री के जवानों के से संबंधित केस समस्याओं के लिए प्रत्येक राज्य की पुलिस द्वारा एक अलग हेल्प डेस्क बनाना चाहिए। पैरामिलिट्री सर्विस रूल्स बनाए जाने चाहिए। जो भी पैरामिलिट्री का जवान शहीद होता है या अन्य किसी कारण से मृत्यु हो जाती है तो उसके गांव में शहीद स्थल बनाए जाएं और उसकी मूर्ति की स्थापना की जाए। बढ़ते हैं अपने अगले समाचार पर। 2 साल ड्यूटी से गैर हाजिर रहे बीएसएफ जवान की याचिका को जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने किया खारिज, बीएसएफ जवान की बर्खास्तगी को ठहराया उचित। जी हाँ साथियों, जम्मू कश्मीर उच्चतम न्यायालय ने एक बीएसएफ कांस्टेबल की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसे 2 साल से अधिक समय तक ड्यूटी से गैर हाजिर रहने के कारण सेवा से हटा दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि यह आदेश बीएसएफ अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप पारित किया गया है। न्यायमूर्ति वसीम सादिक नरगल ने कहा कि यह ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है और महत्वपूर्ण है कि विशेष रूप से वर्दीधारी बलों के सदस्यों को उनके द्वारा निभाए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को देखते हुए ड्यूटी से अनुपस्थिति के मामलों में उच्च देखभाल का कर्तव्य निभाना चाहिए। इसलिए पिछले 2 वर्ष के अंत में केवल एक मेडिकल स्थिति का हवाला देकर पेटिशनर लंबी समय तक अनुपस्थिति को सही नहीं ठहराया जा सकता है। अदालत ने यह देखा कि नोटिस के बाद अंतिम रूप से एक कारण बताओ नोटिस 10 सितंबर 2002 को जारी किया गया था, जिसमें पेटिशनर को अपने बचाव प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था और इसके साथ ही पेटिशनर को एक जांच अदालत की कॉपी भी प्रदान की गई थी। पेटिशनर ने स्वीकार किया है कि वह बीएसएफ की एक अनुशासनात्मक फोर्स से 2 साल से अधिक समय तक अनुपस्थित रहा, इसलिए उत्तरदाताओं ने उसे सेवा से बर्खास्त करने की सजा देना चुना है। बढ़ते हैं अपने अगले समाचार पर। बांग्लादेशी बदमाशों ने सीमा पार कर भारतीय जवानों को कर लिया अगवा, बीएसएफ ने बीजीबी को लगा दी क्लास। बीएसएफ जवान को 15 से 20 अवैध बांग्लादेशी बदमाशों के एक समूह ने उस समय अगवा कर लिया जब वह पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर इलाके में बिराल सीमा के पास नियमित गश्त कर रहा था। बीएसएफ के
एक बयान में कहा गया है कि बदमाशों ने भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने मंगलवार को यह कहा कि उसने अपने बांग्लादेशी समकक्ष बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के समक्ष इस बात को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है कि उसके जवान का पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश सीमा पर गश्ती के दौरान पड़ोसी देश के कुछ शरारती तत्वों ने अपहरण कर लिया। बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों के बीच फ्लैग बैठक के बाद बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी ने जवान को वापस सौंप दिया। भारतीय जवान को 15 से 20 बांग्लादेशी शरारती तत्वों के एक समूह ने उस समय अगवा कर लिया था जब वह पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर इलाके में बिराल सीमा के पास नियमित गश्त कर रहा था। बीएसएफ के एक बयान में कहा गया है, शरारती तत्वों के भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया और बीएसएफ जवान को जबरन बांग्लादेश ले गए और उसे बीजीबी के हिरासत में रख दिया गया। बीएसएफ ने कहा कि इस खतरनाक स्थिति को लेकर बीएसएफ के उत्तर बंगाल फ्रंटियर महानिरीक्षक ने तुरंत बीजीबी के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के क्षेत्रीय कमांड से संपर्क किया और अपहृत जवान के तत्काल रिहाई की मांग की। बीएसएफ के उत्तर बंगाल फ्रंटियर का मुख्यालय सिलीगुड़ी में स्थित है। बीएसएफ ने कहा कि उसने इस आक्रामक कृत्य की निंदा की है और बांग्लादेश के शरारती तत्वों की हरकतों के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। तो साथियों, आज का ये 3 महत्वपूर्ण समाचार थे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।